वेलकम बैक टू अनदर वीडियो लेक्चर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं विटेकर्स 5 किंगडम क्लासिफिकेशन फ्रॉम द बुक नीरव ऑफ गुजरात यूनिवर्सिटी सिलेबस। क्लासिफिकेशन मीन्स क्लासिफाई करना, मतलब कौन किस तरह से है, सब लोगों को अलग अलग करना। किंगडम बहुत नेसेसरी है जिसके बेसिस पे हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं। बायोलॉजिस्ट जो हैं एरिस्टोटल के टाइम से ही जो भी लिविंग वर्ल्ड है, जितना भी लिविंग वर्ल्ड है, इन सबको डिवाइड करते आ रहे हैं। हालांकि एरिस्टोटल के टाइम पे सिर्फ 2 ही किंगडम हुआ करते थे, किंगडम प्लांट एंड किंगडम एनिमल। किंगडम प्लांट में सारी चीज़ें आ गई जो भी प्लांट रिलेटेड है, जैसे कि ग्रास, श्रब्स, क्रीपर, क्लाइंबर्स और ट्रीज़। इन सबको किस में डाल दिया गया था? किंगडम प्लांट में। एंड किंगडम एनिमेलिया में जितने भी एनिमल्स थे वो सबको रख दिया गया था। बट 1969 में एक अमेरिकन टैक्सोनॉमिस्ट वो होते हैं जो भी ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं। अमेरिकन टैक्सोनॉमिस्ट, उनका नाम था R.H. विटेकर। उन्होंने इन किंगडम को डिवाइड किया 5 किंगडम्स में। सबसे पहला मोनेरा, सेकंड प्रोटिस्टा, थर्ड फंगाई, फोर्थ प्लांटे एंड फिफ्थ वन इज एनिमेलिया। तो अब जितने भी ऑर्गेनिजम्स और जितने भी किंगडम बनाए गए थे, तो इनको बनाने का अपना एक क्राइटेरिया होता है, और ये क्राइटेरिया के हिसाब से जो भी एनिमल जिस किंगडम में फिट बैठता है उसको उसी किंगडम में रख दिया जाता है। और हाँ, ये क्राइटेरिया कभी भी ऐसे मतलब परमानेंट नहीं होता, ये टाइम बाय टाइम ये क्राइटेरिया चेंज होता रहता है। एंड उस हिसाब से ऑर्गेनिजम्स को एक क्लासिफिकेशन से दूसरे क्लासिफिकेशन में शिफ्ट किया जाता है। सो सबसे पहला क्राइटेरिया जो है वो है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, मतलब वो उनका सेल का स्ट्रक्चर किस तरह का है, क्या वो प्रोकैरियोटिक है या वो यूकैरियोटिक है। सेकेंड वन इज़ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, क्या वो यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है। थर्ड वन इज़ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन बहुत तरह के होते हैं, कुछ फोटोट्रॉपिक होते हैं, कुछ फोटोसिंथेसिस करते हैं, कुछ केमो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, कुछ का मोड ऑफ न्यूट्रिशन पैरासिटिक होता है। तो इस हिसाब से कौन किस तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करता है, उसी हिसाब से उसको अलग अलग किंगडम्स में रखा गया था। एंड द फोर्थ वन इज़ इकोलॉजिकल लाइफस्टाइल, मतलब कि इकोलॉजी, इकोसिस्टम में वो किस तरह से कंट्रीब्यूट करते हैं, क्या वो प्रोड्यूसर हैं या तो वो डिकम्पोज़र हैं या तो वो कंज्यूमर हैं। तो कंज्यूमर जो भी होंगे वो सब किस में आएंगे? किंगडम एनिमल में। और जितने भी प्रोड्यूसर्स होंगे वो सब किस में आएंगे? किंगडम प्लांट में। और जितने भी डिकम्पोजर्स होंगे वो सब किस में आएंगे? किंगडम फंगाई में। एंड द फिफ्थ वन इज़ फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो ये कुछ क्राइटेरिया थे जिनके हिसाब से विटेकर्स ने हर एक ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया डिफरेंट किंगडम में। तो अब चलिए देखते हैं सबसे पहला किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा, इसे हम किंगडम ऑफ प्रोकैरियोट्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे वो सारे प्रोकैरियोट को ही रखा गया था। ऑर्गेनिज्म जैसे कि एक्टिनोमाइसीट्स, साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन आल्गी, इन सबको इसी किंगडम में रखा गया था। अब किंगडम मोनेरा में जितने भी ऑर्गेनिजम्स रखे गए थे वो सारे के सारे यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक थे, और मोस्ट ऑफ तो ऐसे थे कि जो प्रिमिटिव थे, मतलब ओल्डन डेज के कह सकते हो, प्रिमिटिव फॉर्म के थे। और जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे उनका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं था, उनका डीएनए नेक्ड था, और तो और हिस्टोन प्रोटीन से बाइंड भी नहीं हुआ करता था। मतलब एक ही रीजन में, सेल के किसी एक रीजन में सारा डीएनए होता था, उस रीजन को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, और उस पूरे एक एरिया को न्यूक्लियोइड कह सकते हैं। और दूसरी बात कि उनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी नहीं थे। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स वो होते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी बॉडी, प्लास्टिड, ये सब भी एब्सेंट हुआ करता था किंगडम मोनेरा के ऑर्गेनिजम्स के पास। और अगर जो उनके पास फ्लैजिला प्रेजेंट है भी तो वो 11 स्टैंडर्ड नहीं होता था, वो सिंगल स्टैंडर्ड हुआ करता था। फ्लैजिला आप सबको पता है मूवमेंट के लिए होता है, और अगर जो प्रेजेंट है, वैसे तो प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर जो प्रेजेंट है तो 11 स्टैंडर्ड की जगह सिंगल स्टैंडर्ड हुआ करता था, और वो जिस प्रोटीन से बना होता था उस प्रोटीन का नाम है फ्लैजेलिन। माइटोटिक स्पिंडल फाइबर एब्सेंट थे, गैमेट्स भी एब्सेंट थे।
तो गैमेट्स एब्सेंट है तो ये बहुत ही लॉजिकल है कि उनके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी नहीं था। तो जो रिप्रोडक्शन की मेथड थी वो सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही थी। तो ये सब कुछ बातें थी जो है किंगडम मोनेरा की। तो अगर जो आपको इसको लिखना है तो आप शॉर्ट फॉर्म में कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि सबसे पहले तो उनका डीएनए नेक्ड होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं, उनका सेल वॉल जो पेप्टिडोग्लाइकेंस और पॉलीसेकेराइड्स से बना हुआ होता है, और दे आर मोस्टली प्रिमिटिव। और ऐसा भी लिख सकते हैं कि इफ़ फ्लैजेला इज प्रेजेंट देन इट इज सिंगल स्ट्रैंडेड मेड अप ऑफ प्रोटीन फ्लैजेलिन। तो कुछ इस तरह से आप शॉर्ट में किंगडम मोनेरा को डिस्क्राइब कर सकते हैं। सो आवर सेकंड किंगडम इज किंगडम प्रोटिस्टा, और इस किंगडम को किंगडम ऑफ यूनिसेलुलर यूकैरियोट भी कहा जा सकता है। किंगडम मोनेरा में जो हमने देखा वो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स थे, अब किंगडम प्रोटिस्टा जो है वो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है। हालांकि ये किंगडम इतना स्टेबल नहीं है, कहीं कहीं पे हमको वेरिएशंस देखने मिल जाएंगे, बट इसका कोई एक्सप्लेनेशंस नहीं दिया गया है। सो जितने भी ऑर्गेनिजम्स किंगडम प्रोटिस्टा में रखे गए हैं उनका नाम कुछ इस तरह है: डायनोफ्लैजिलेट्स, डायटम्स, यूग्निलोफाइसिस, सीलिएट्स, प्रोटोजोन्स, स्लाइम मोल्ड्स, और ये सब को रखा गया था किसमें? किंगडम प्रोटिस्टा में। आल्गी और अमोइबा को भी इसी किंगडम में रखा गया था, बट लेटर ऑन अमोइबा को जो है एनिमल किंगडम में शिफ्ट कर दिया एंड आल्गी को जो है प्लांट किंगडम में शिफ्ट कर दिया, बिकॉज ऑफ जो क्राइटेरिया था वो चेंज हो गया था। तो सबसे पहले आइए देखते हैं इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कि अब किंगडम प्रोटिस्टा जो है उनके इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं। तो सबसे पहले तो ये यूनिसेलुलर हुआ करते थे, आइदर कॉलोनी में रहते थे, मतलब एक जगह पर कोई सिंगल फॉर्म में नहीं मिलेगा आपको, मोस्टली ये लोग कॉलोनी में रहते थे, और यूकैरियोटिक थे, मोस्टली दे आर एक्वेटिक, मतलब पानी में रहने वाले, और जो ऑर्गेनिजम्स वाटर में रहते थे उन्हें हम फाइटोप्लैंक्टन्स क्या करते थे, एंड वो फोटोसिंथेसिस करते थे। मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो उन्हें क्या कहेंगे? फाइटोप्लैंक्टन्स। और उनके पास सेल वॉल हुआ करती थी और वो एज अ प्रोड्यूसर कंट्रीब्यूट करते थे। बट ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स थे जिनके पास सेल जो कि फोटोसिंथेसिस नहीं करते थे, उन्हें हम जूओप्लैंक्टन्स कहते हैं, एंड उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो था होलोजोइक था। अब इस किंगडम में कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडेड हैं जो कि डुअल मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिनके पास है। मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें आपको एक्सेप्शंस देखने मिलेंगे। डुअल मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब इनके पास दो तरह का न्यूट्रिशन है, एक फोटोसिंथेटिक भी और होलोजोइक भी। जब सनलाइट प्रेजेंट है तब ये लोग फोटोसिंथेसिस करते हैं, और जब सनलाइट एब्सेंट है, जैसे कि अंडर द वाटर बहुत ही गहराई में चले जाओ तो वहाँ पे सनलाइट एब्सेंट है, तो वहाँ पर ये लोग होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है यूग्लिना जैसे ऑर्गेनिजम्स जो कि दोनों तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन कर सकते हैं। अब सेकंड वन वो है स्लाइम मोल्ड्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास सेल वॉल होता भी है और सेल वॉल नहीं भी होता। ऐसा मानना है कि ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं, सेल वॉल और वॉल लेस ऑर्गेनिजम्स के बीच के ऑर्गेनिजम्स हैं स्लाइम मोल्ड्स। वेजिटेटिव फेज के दरमियान स्लाइम मोल्ड्स के पास सेल वॉल नहीं होती है, और रिप्रोडक्टिव फेज के दरमियान इनके पास सेल वॉल आ जाती है। तो इसके लिए स्लाइम मोल्ड को इंटरमीडिएट ऑर्गेनिज्म कहा गया है बिटवीन द सेल वॉल्ड एंड वॉल लेस ऑर्गेनिजम्स। अब जितने भी ऑर्गेनिजम्स किंगडम प्रोटिस्टा में इंक्लूडेड हैं उनके पास जेनेटिक मटेरियल है, और उनका जेनेटिक मटेरियल एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। उनका डीएनए हिस्टियन प्रोटीन्स के साथ बाइंडेड होता है, और इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, सेंट्रियोल्स और मे बी माइटोकॉन्ड्रिया। अगर जो फ्लैजेला प्रेजेंट है तो वो 11 स्ट्रैंडेड होगा 9+2 के जरिए में। जैसा कि हमको पता है कि किंगडम मोनेरा में जो फ्लैजेला था वो सिंगल स्ट्रैंडेड था, बट यहाँ पे 11 स्ट्रैंडेड होगा, और जिस प्रोटीन से बना होगा उस प्रोटीन का नाम है ट्यूब्यूलिन। किंगडम मोनेरा में फ्लैजेलिन से बना था, लेकिन इसमें ट्यूब्यूलिन से बना हुआ है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है बोथ होगा, सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इनके पास प्रेजेंट होता है, लेकिन एम्ब्रियो स्टेज एब्सेंट है और टिश्यू सिस्टम भी एब्सेंट है। तो इसके लिए
सो अब नीचे जो दिया गया है वो है एक टेबल ड्रॉ किया गया है जिससे आप क्विक रिवीजन कर सकते हैं बिटवीन किंगडम मोनेरा एंड किंगडम प्रोटिस्टा. सो ऑल राइट, आई होप you get the video, and if there is any query or any doubt, you can ask in the comment section.